गांव की हरियाली में चहकती हुई राधा अपनी गुलाबी पोशाक और 2 चोटियों में खिलखिला रही थी। उसके साथ ज़ेनो ड्रैगन। आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि गांव की औरतें किसी चिंता में घिरी थी। औरतें कह रही थी कि वे कुछ नया सीखना चाहती हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन न तो जगह थी, न साधन, और न कोई रास्ता दिखाने वाला। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ सोच लिया था। हम एक कौशल केंद्र बनाएंगे, राधा ने खुशी से उछलते हुए कहा। ज़ेनो ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे वह भी इस विचार से उत्साहित हो। औरतें चौंक गईं, पर उम्मीद की एक किरण जग चुकी थी। राधा ने जमीन पर लकड़ी से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और ज़ेनो उसके चारों ओर मंडरा रही थी। गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे। राधा का आत्मविश्वास सबको प्रेरणा दे रहा था। पहले इस जमीन को साफ करेंगे, राधा ने सिर पर दुपट्टा कसते हुए कहा। ज़ेनो ने भारी लकड़ियां हटाईं और औरतें झाड़ू लेकर सफाई में जुट गईं। अब ये सपना नहीं रहा, एक मिशन बन गया था। ज़ेनो जंगल से लकड़ियां लाकर रख रही थी और राधा दीवारों का लेआउट समझा रही थी। हर ओर हंसी, काम की आवाजें और ज़ेनो की मस्ती गूंज रही थी। केंद्र की नींव रखी जा चुकी थी। हर ईंट के साथ औरतों ने अपने सपनों की एक परत रखी। कुछ गुनगुना रही थी, तो कुछ एक दूसरे को सिखा रही थी। वे सीखते हुए एकजुट हो रही थी। अचानक तेज आंधी आई। सब लोग शरण में भागे, लेकिन राधा और ज़ेनो डटे रहे। वे केंद्र को बचाने के लिए खड़े थे। आंधी थमने पर देखा, कोई ईंट नहीं हिली थी। ज़ेनो ने अपनी पंखों से ढककर भवन की रक्षा की थी। गांव में तालियां गूंज उठीं, अब कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। जल्द ही छत बन गई और खिड़कियां धूप में चमकने लगी। कौशल केंद्र अब गर्व से खड़ा था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, इतना एक प्रतीक बन चुका था। पहली कक्षा में चटाई बुनने की सीख दी गई। राधा ताली बजाते हुए सबको देख रही थी। औरतें एक दूसरे से सीख रही थी। ज़ेनो ने अपनी आग से मिट्टी के बर्तन पकाए, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। सब उसकी नटखट हरकतों पर हंस पड़ी। सीखने का मजा अब कुछ और ही था। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हर महिला कुछ नया आजमा रही थी। राधा अपनी कॉपी में सब कुछ दर्ज कर रही थी। वो सपनों को असलियत में बदलते देख रही थी। एक महिला ने अपनी पहली ब्लाउज सिली। दूसरी ने पहली बार कुछ बेचा। हर चेहरा खिल उठा। केंद्र की खबर दूसरे गांवों तक पहुंच गई। नई महिलाएं भी सीखने आने लगी। राधा ने सबका स्वागत किया, जैसे वह उनकी छोटी सी गुरु हो। तभी एक नई मुश्किल आई, सामान की कमी। राधा ने तुरंत एक रिसाइकल प्रोजेक्ट शुरू किया। ज़ेनो गांव भर से पुरानी चीजें इकट्ठा करने निकल पड़ी। कचरे से बने सुंदर बैग, टोकरी और चटाइयां तैयार होने लगी। अब छोटी बच्चियां भी सीखने लगी। राधा का दिल गर्व से भर गया। एक विशेष मेले का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं ने अपना काम दिखाया। राधा ने स्टॉल सजाने में मदद की। ये सिर्फ मेला नहीं था, इतना एक उत्सव था कौशलों का। लोगों ने हाथों से बनी चीजें खरीदीं और तारीफें दी। जो महिलाएं पहले खुद पर विश्वास नहीं करती थी, अब आत्मविश्वास से खड़ी थी। वे अब सिर्फ गांव की महिलाएं नहीं थी, दे वर क्रिएटर्स। रात को तारों के नीचे राधा ज़ेनो के पास बैठी मुस्कुरा रही थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने धीरे से कहा। ज़ेनो ने प्यार से गुनगुनाया, भविष्य उज्जवल था।